नमस्कार सभी जनता को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन कुछ सिविक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से देखेंगे। ये पार्ट 4 है और पार्ट 1, 2, 3 आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छुपा दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करती हैं? सैन्य गठबंधन मतलब सैनिक गठबंधन क्यों करती है, इन्हें क्या लाभ होता है? ठीक है, महाशक्तियों की बात कर रहे हैं हम। और विश्व की राजनीति में पहले तो 2 महाशक्तियाँ थीं, है ना। एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। अभी तक तो 2 ही हैं, ठीक है। यानी कि हम पढ़ रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। जो सोवियत संघ तो बिखर जाता है धीरे धीरे, ठीक है, वो आगे बात करेंगे कैसे बिखर जाता है। अभी इन दोनों महाशक्तियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो महाशक्ति अमेरिका थी, दूसरी सोवियत संघ थी, ठीक है। तो ये महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैनिक गठबंधन क्यों करती हैं, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, समझ जाओगे यानी कि सैनिक गठबंधन ये क्यों करती हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हथियार व सेना संचालन करने के लिए करती हैं, ठीक है। तो हेडिंग बना के ही लिखोगे आंसर, हथियार व सेना संचालन। तो हथियार और सेना को संचालन करने के लिए करती हैं, ठीक है। इनसे लाभ क्यों होता है, क्यों हथियार और सेना को संचालन करती हैं ये, ठीक है। तो कोशिश करेंगे अभी जानने की। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन इसलिए करती थी जिससे वे इन देशों से अपने हथियार और सेना का संचालन कर सकें, ठीक है। विश्व की राजनीति में 2 महाशक्तियाँ थीं। एक थी अमेरिका, दूसरी थी सोवियत संघ, ठीक है। तो मान लीजिए ये अमेरिका है और ये सोवियत संघ है, ठीक है। तो जो सोवियत संघ था उसने क्यूबा से क्या कर रखा था, यहाँ पर क्यूबा है मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्यूबा अमेरिका के पास था स्थित, ठीक है। और जबकि ये सोवियत संघ का दोस्त होता है, मित्र किसका, सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ ने इससे क्या कर लिया, दोस्ती कर ली। दोस्ती क्यों करी पता है, क्यों? इन दोनों महाशक्तियों के बीच आपस में टकराव चल रहा था, है ना। क्योंकि ये चाहती थी कि मैं शक्तिशाली बन जाऊं, सोवियत संघ चाहता था, है ना, पूरी दुनिया पर मेरी हुकूमत चले। और यही चाहता था अमेरिका। अमेरिका चाहता था पूरी दुनिया मेरा कहा माने और मेरी जो व्यवस्था है पूंजीवादी उसका लोग समर्थन करें। सोवियत संघ चाहता था कि मेरी जो व्यवस्था है साम्यवादी, लोग उसका अनुसरण करें, उसके हिसाब से चलें, ठीक है। तो इन दोनों की विचारधाराओं की लड़ाई थी आपस में, ठीक है। तो इसने अपने जो सैनिक गठबंधन करके क्यूबा के साथ और अपनी जो सेना है वो यहाँ पे तैनात कर दी। पता क्यों? ताकि अमेरिका इसके पास में ये क्यूबा के, है ना, अमेरिका यहाँ से अमेरिका को देखना, निगरानी करना आसान हो जाएगा, है ना। यहाँ से सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। वैसे सोवियत संघ यहाँ से निगरानी करता तो इसे बहुत ज़्यादा दूर पड़ता, है ना, यहाँ से इस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता। तो इसलिए उसने क्या किया, इस छोटे से देश क्यूबा से दोस्ती करी, है ना, और यहाँ पर अपनी सेना वगैरह भेज दी, सैनिक गठबंधन कर लिया इसके साथ, है ना, कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और हम अपनी सेना तुम्हारे साथ मिला देते हैं, ठीक है। उसने अपने सैनिक और मिसाइल वगैरह यहाँ पे तैनात करवा देता है, ठीक है। धीरे धीरे समझाऊंगा मैं आगे, एक क्वेश्चन नहीं है अलग है इससे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अमेरिका पर मतलब जासूसी करना सरल हो जाएगा, मतलब यहाँ की जानकारी आसानी से हासिल हो सकती है क्योंकि ये पास में ही है ना। तो इसलिए सैनिक गठबंधन करते थे और इस मतलब छोटे छोटे देशों के साथ ये गठबंधन करके उन्हें भरोसा दिलाते थे कि भविष्य में तुम्हारे ऊपर कोई भी देश अटैक करेगा तो हमारी सेना तुम्हारी मदद करेगी, हेल्प करेगी, मतलब हम तुम्हारी सहायता करेंगे, ठीक है। तो इसने क्यूबा को भरोसा दिलाया कि अमेरिका अगर तुम्हारे ऊपर कुछ भी करेगा तो अपनी सेना भी भेज देंगे, मदद करेंगे तुम्हारी, ठीक है। तो ऐसी सोवियत संघ ने बहुत सारे छोटे छोटे देशों को अपने साथ जोड़ रखा था। वो क्या करता था, जैसे अगर यहाँ पर उसे सेना लानी है तो जितने भी उसने छोटे छोटे देशों से गठबंधन कर रखा था, सबसे यही बात तय की थी कि अगर हमें सेना की आवश्यकता पड़ेगी लड़ाई के लिए तो आप भेजोगे। तो मतलब सारे देश अपनी सेना इसे देते थे जब कहीं भी लड़ाई होती थी, ठीक है। यही था अमेरिका के साथ, छोटे छोटे देशों से उसने गठबंधन कर रखा था, सैनिक गठबंधन, ठीक है। तो उनसे वो हेल्प मांगता था और उनकी भी हेल्प करता था, ठीक है। तो आ रही ना बात, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन इसलिए करती थी जिससे वे इन देशों से अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। मतलब यहाँ अपने हथियार लगा देते थे और सेना भी लगा देते थे। तो यहाँ वैसे यहाँ से सेना यहाँ से वार करती तो उसे बहुत ज़्यादा दूर पड़ता। सोवियत संघ को अगर अमेरिका से लड़ाई करना है तो यहाँ से थोड़ी नहीं लड़ा जा सकता, यहाँ से लड़ना बहुत ही मुश्किल होगा,
है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत ज़्यादा है। अगर वो अपनी सेना यहाँ पे लगा दे, है ना, सोवियत संघ पे मतलब सोवियत संघ अपनी सेना क्यूबा पे लगा दे आकर के, तो अमेरिका से लड़ना सरल हो जाएगा। मतलब वो छोटे छोटे देशों से इसीलिए गठबंधन करते थे महाशक्तियाँ, ठीक है। महाशक्तियाँ दो हैं, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ, ठीक है। अभी तक दो हैं, मतलब जब पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे आगे धीरे 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 पढ़ते पढ़ते एक महाशक्ति मतलब ख़त्म हो जाएगी इसी चैप्टर में, मतलब फिनिश हो जाएगी, ठीक है। पूरे विश्व में एक ही महाशक्ति रह जाएगी, वो सिर्फ होगी अमेरिका। अभी तक दो हैं, ठीक है, जब अपन पढ़ रहे हैं तब। गुप्त सूचना व जासूसी, दूसरी हेडिंग है इसी के बारे में। यानी कि इन्हें गुप्त सूचना यहाँ से मिल जाती थी, जासूसी कर सकते थे। यानी कि यहाँ अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है तो यहाँ से आसानी से ये पता चल जाता था, कोई एक व्यक्ति जा कर के पता कर लेता है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो खबर लग जाती थी, क्योंकि ये इसके पास में ही स्थित है। यहाँ तक तो खबर नहीं पहुँचेगी अगर ये इससे दोस्ती ना करी होती तो, ठीक है। तो महाशक्तियाँ अपने सैन्य गठबंधन छोटे देशों के साथ जासूसी करने के लिए करती थी, जासूसी करने के लिए भी करती थी, ताकि यहाँ की खबर इन्हें पता चल सके कि सोवियत संघ मतलब जो अमेरिका है वो क्या रणनीति कर रहा है हमारे खिलाफ, है ना, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है आर्थिक सहायता। यानी कि आर्थिक सहायता का मतलब मदद भी ले लेते थे, सैनिक मदद वगैरह हो गया, है ना। जैसे इन्हें सेना की आवश्यकता पड़ी यहाँ पर कोई मतलब, या फिर सोवियत संघ की यहाँ पर किसी से लड़ाई हो गई तो इसे सेना की ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ से भी सेना यहाँ पर भेजी जा सकती थी, है ना। छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने खर्च पर अपने देश में रखते थे, ठीक है। अगर यहाँ से वो सैनिक ले जाते तो वो अपने खर्च पर रखाते, खर्चा करते थे उनका कि चलो हमारे लिए लड़ेंगे तो हम इनका खर्चा भी करेंगे। यहाँ से अगर आते थे मतलब सैनिक तो ये खर्चा करता था, ठीक है, और अपने देश में रखते थे, जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। मतलब अगर इनके पास बहुत सारी सेना है, सेना को इनने यहाँ पे संचालित कर दिया तो इसके लिए सेना का खर्चा उठाना नहीं पड़ेगा। सेना का खर्चा कौन उठाएगा? क्यूबा, क्योंकि यहीं पर वो सेना तैनात है, ठीक है। इसलिए इन पर जो पैसे का आर्थिक दबाव भी कम पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने किन संधियों पर हस्ताक्षर किए? 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों की बात मैं कर चुका हूँ। एक महाशक्ति अभी तक कौन सी है? सोवियत संघ और अमेरिका, दो महाशक्तियाँ थीं विश्व की राजनीति में, ठीक है। तो दोनों महाशक्तियों ने 1960 के दशक में कौन सी संधियों पर, कौन से समझौतों पर हस्ताक्षर किए? हस्ताक्षर मतलब दोनों ने मान लिया था कि हाँ ये बात सही है, चलो हम भी साइन करते हैं, आप भी करो, ठीक है। तो ये कौन सी थी? परमाणु परीक्षण प्रतिक्षण संधि। मतलब इस संधि का मतलब ये था कि आप परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत सारे देशों ने इस पर सिग्नेचर किए, लगभग 187 देशों ने सिग्नेचर कर दिए थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने सिग्नेचर नहीं किए थे, क्योंकि हमें परमाणु हथियार चाहिए थे, ठीक है। और परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, ये परमाणु अपहरण जिसे NPT का इसी पे करे थे 187 देशों ने, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कोई भी देश परमाणु का प्रसार ना करे, बढ़ाए ना, इसका मतलब ये है वो परीक्षण ही ना करे। परीक्षण ना करे तो इसका मतलब वो बना ही नहीं सकता, है ना। अब परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, तो मतलब ये 3 संधियों पर सिग्नेचर किए थे 1960 के दशक में ये दोनों महाशक्तियों ने, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट को समझाइए। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलो पढ़ते हैं। क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश था, लेकिन वह सोवियत संघ का मित्र था, क्योंकि सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है सोवियत संघ और ये है अमेरिका, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो क्यूबा है वो यहाँ पे था, मतलब अमेरिका के पास, ठीक है। ये क्यूबा है, C फॉर क्यूबा, ठीक है। लेकिन ये इसकी दोस्ती किससे होती है? दूर वाले से। हालांकि इसके पास है, इस महाशक्ति से भी ये दोस्ती कर सकता था, लेकिन तुम जानते हो कुछ लोग खुरापाती होते हैं, ठीक है। उसने अपना पड़ोसी रास नहीं आता, ठीक है। तो उसने दोस्ती किससे करी? दूर वाले से, सोवियत संघ से, ठीक है।
और सोवियत संघ इसे क्या करता था, वित्तीय सहायता देता था, मतलब मदद करता था इसकी, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित था, अमेरिका के पास में स्थित था, अमेरिका का ये तट है, यहाँ पर स्थित था, एक द्वीपीय देश था, ठीक है। लेकिन वह सोवियत संघ का मित्र था। मित्र किसका था, दूर वाले का, सोवियत संघ का, ठीक है। सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था, मतलब वित्तीय का मतलब होता है धन संबंधी मदद, रुपया पैसा, ठीक है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था मतलब सुधर जाए, थोड़ी सुधार आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी मिसाइल तैनात कर दी, जिससे अमेरिका नज़दीकी निशाने पर आ गया। 1962 में क्या करा सोवियत संघ ने, कही चलो तो हम अपनी मिसाइल यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपनी मिसाइलें लगा देते हैं, जिससे अमेरिका से हम युद्ध कर सकें, लड़ाई कर सकें, अमेरिका को धमका सकें। जैसे ही अमेरिका को इस बात की भनक लगती है तो फिर क्या होता है, अमेरिका चलो तैनात कर दी, जिससे अमेरिका नज़दीकी निशाने पा गया। क्योंकि नज़दीकी का मतलब ये पास, ये यहाँ से सोवियत संघ तो यहाँ से दूर पड़ा था, अब इसके पास में ही मिसाइल लगी हुई है, यहाँ से जब भी कहीं मिसाइल अगर ये दागेगा तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है ना। जिससे क्या होता है, अमेरिका कुछ ऐसा करने से डर रहा था जिससे दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाए। अगर अमेरिका यहाँ से एक भी तोप छोड़ता है तो ये फटाफट मिसाइलें छोड़ देगा, है ना। तो अमेरिका को भी डर लग रहा था, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध हो जाए दोनों के बीच, ठीक है। युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर होता क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम होता है कैनेडी, ठीक है, ने आदेश दिया कि सोवियत संघ के जहाज़ों को क्यूबा आने से रोका जाए। और सोवियत संघ के जो जहाज़ है ना वो यहाँ से होकर के आ रहे, फटाफट आ रहे थे। अमेरिका ने क्या किया, अपनी सेना भेज दी यहाँ पे, इन जहाज़ों को यहीं पर रोक लिया, बीच समुद्र में ही, यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, तो यहीं पे उस जहाज़ों को रोक दिया। अब पूरी दुनिया को लगा कि युद्ध होकर रहेगा, अब युद्ध बचने वाला नहीं है, पूरी दुनिया डर रही थी, सबका मतलब यहीं पे ध्यान था कि बस अब तो युद्ध होने ही वाला है, ठीक है। इस स्थिति को देखकर ऐसा लगा कि युद्ध होकर रहेगा, सारी दुनिया इस स्थिति को देख करके घबरा गई, पूरी दुनिया को लगा कि बस अब तो युद्ध होने ही वाला है, ठीक है। क्योंकि इधर से यहाँ पर इसने मिसाइलें तैनात कर दी, अमेरिका ने भी यहाँ पर उसके जहाज़ों को रोकना शुरू कर दिया है, अपनी सेना भेज दी है, अब युद्ध होगा, ठीक है। लेकिन महाशक्तियाँ साहब जी ऐसे नहीं लड़ती, ठीक है। इस स्थिति को देखकर ऐसा लगा कि युद्ध होकर रहेगा, सारी दुनिया देख करके, मतलब ऐसी स्थिति को देख करके, इस स्थिति को देख करके घबरा गई। अंत में दोनों महाशक्तियों ने युद्ध को टालने का फैसला लिया, या करती हैं, दोनों महाशक्तियाँ युद्ध को टालने का फैसला करती हैं। बाद में कह देती हैं चलो अच्छा कोई बात नहीं, नहीं लड़ते हैं, तुम अपने घर, हम अपने घर जाते हैं, लौट जाते हैं, बस दोनों लौट आते हैं, युद्ध नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। लगा कि युद्ध होकर के रहेगा, फिर भी दोनों महाशक्तियाँ युद्ध टालने का फैसला कर लेती हैं, ठीक है। इस स्थिति को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। शीत युद्ध का अगर पूछा जाए चरम बिंदु कौन सा है, तो यही है क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, ठीक है। आई ना बात समझ में। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने पहले से कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछ रखे हैं कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर मैं संडे को करूँगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो सबका रिप्लाई देना संभव नहीं है, एक वीडियो अलग से बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो थैंक